Good morning to all of you. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So in last class we discussed about the basic data type. Okay. Now today's topic is instruction and types of instruction. So first we understand what is instruction. What is computer instruction? So you have any idea about the instruction? क्या होती है इंस्ट्रक्शन पता है आप लोगों को? हाँ जी. 8 कपड़े आए हैं, 8 कपड़े. आइडिया है आप लोगों को क्या होती है इंस्ट्रक्शन? किसी को भी पता है कुछ भी इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन बेसिकली? Your voice is not clear. Set of commands. Set of Commands. set of commands. Okay. Okay. So what is computer instruction? So basically computer instruction are a set of machine language instruction that a particular processor understand and execute. ठीक है. हमारे पास जो CPU है उसमें क्या होता है हमारे डिफरेंट प्रोसेसर्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं एंड हम उसमें क्या होती है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज होती है. So computer can understand only machine language and using the interpreter and compiler, this convert the high level language into a low level language. Okay. So computer instruction क्या होते हैं हमारे set of machine language instructions होते हैं जो हम एक particular processors को देते हैं जो वो understand करता है and उनको execute करता है. Okay. So basically an instruction is a command to the microprocessor to perform a given operation on a specified data. ठीक है. तो क्या करेंगे हम जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो क्या है हमारी कमांड है जो हम माइक्रो प्रोसेसर्स को देते हैं. जो माइक्रो प्रोसेसर्स को देते हैं क्यों देते हैं क्योंकि जो हमारा एक पर्टिकुलर डेटा है एक स्पेसिफाइड डेटा है उसके ऊपर अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा प्रोसेसर को वो इंस्ट्रक्शंस देने होंगे. ओके. तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा इट इज अ कमांड. So these instruction are of various lengths. It depends upon the number of address it contain. ठीक है. अब इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होते हैं हमारे डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं जो वो कंटेन करता है एड्रेसेस को कंटेन करता है. तो जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं और जो उनकी लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि जो नंबर ऑफ एड्रेसेस उसने कंटेन किए हैं. ठीक है. So basically computer perform a task on the basis of the instruction which we are provided. ठीक है. तो कंप्यूटर हमारा परफॉर्म कैसे करेगा किसी भी टास्क को तो वो जो इंस्ट्रक्शन हम उसको प्रोवाइड कराएंगे उसके बेसिस पर हमारा जो कंप्यूटर है वो अपना टास्क को परफॉर्म करता है. ओके. सो इंस्ट्रक्शन क्लियर है सभी को क्या होते हैं. अब देखिए बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन होता है इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ basically two parts. What is opcode and operand. ठीक है. बेसिकली टू पार्ट्स को वो कंटेन करता है ऑपकोड एंड ऑपरेंड को. बट जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो बेसिकली हम इसको 3 फील्ड्स में डिवाइड करते हैं मोड ऑपकोड एंड व्हाट इज ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. ठीक है. मोड आप सभी को पता है कि मोड हमारा एड्रेसिंग मोड होता है कि कौन सा मोड है डायरेक्ट मोड है या इनडायरेक्ट मोड है. ऑपकोड और ऑपरेंड आपको पता है क्या होते हैं. ऑपकोड क्या होता है आपका बेसिकली ऑपरेशन कोड मींस इट स्पेसिफाई व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म.
ठीक है, तो ऑपकोड क्या करता है, क्या स्पेसिफाई करता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेंड क्या बताता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, डेटा ऑन विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, किस डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो this computer instruction is a group of we can say a field of group of three fields. Operation code means opcode, which is specify operation to be performed. Second is address field, which contain the location of the operand, that is register or a memory location, and mode, which is specify the operand will be located. ठीक है, तो मोड मीन्स कहाँ कौन से एड्रेसिंग मोड पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन से मोड पर हमारा एड्रेस जो है मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, मोड बताएगा। ऑपकोड क्या होगा कि उसके ऊपर जो हमें किसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा हमें परफॉर्म करना है, किस स्पेसिफिक कौन से स्पेसिफिक ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है वो हमारा कौन बताएगा, ऑपरेशन कोड बताएगा, या हम उसे क्या बोलते हैं, ऑप कोड बोलते हैं। एंड सेकंड क्या है आपका, ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड मींस क्या होगा कि वो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एड्रेस फील्ड जो है वो कंटेन करेगा ऑपरेंड की लोकेशन को। ठीक है, और किस डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बताएगा। अब लोकेशन से समझ में क्या आ रहा है हमें कि लोकेशन हमारा या तो रजिस्टर में होगा या मेमोरी में होगा। ठीक है, ऑपरेंड का जो लोकेशन है या तो मेमोरी में होगा या रजिस्टर में होगा। ठीक है, कोई भी डेटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, हम उसको कहाँ पर स्टोर कराते हैं, आइदर इन अ मेमोरी और आइदर इन अ रजिस्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इंस्ट्रक्शन के थ्री पार्ट्स होते हैं, मोड, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। क्लियर है सभी को ये, और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। देन वी मूव टू द नेक्स्ट, what is the types of instruction. Just a minute. ये फाइल आपको विजिबल है? विजिबल है फाइल सभी को ये? ओके, so basically three types, most computer instruction can be classified into three categories. First one is data transfer instruction, data manipulation instruction and program control instruction. ठीक है, थ्री टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं आपके, डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, so basically data transfer instruction cause transfer of data from one location to another location. ठीक है, means it transfer the data from one devices to another device, or one location to another location, or we can say that source to destination. But the main thing is that if we are transferring the data from source to destination, or from one location to another location, or from one device to another device, we cannot change the content of the data. Okay, तो हम डेटा को तो ट्रांसफर करेंगे,
बट हम उस डेटा का जो कंटेंट है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. For an example, this whiteboard is visible now. Whiteboard visible है Yes. सभी को? Okay. For an example, now this is our memory. And this is our registers. ठीक है. Now we have a two space where we can store the data. First one is our memory and second one is a register. So we can transfer the data in a three way. First is memory to register, second one is register to memory, and third one is register to register. Okay. So जो भी डेटा है हम उसको मेमोरी से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में किस तरह से हम कर सकते हैं, थ्री वे में कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज मेमोरी टू रजिस्टर, सेकेंड वन इज रजिस्टर टू मेमोरी, एंड थर्ड वन इज रजिस्टर टू रजिस्टर. ठीक है. सो ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, ये हमारे रजिस्टर्स हैं. हम कोई डेटा है, सपोज दिस इज अवर डेटा इज एक्स. ठीक है. सो वी कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर. ठीक है. मेमोरी से रजिस्टर में हम लोगों ने डेटा को ट्रांसफर किया फर्स्ट में. सेकेंड वे क्या है कि हम रजिस्टर्स वी कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी. ठीक है. रजिस्टर से मेमोरी में हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज वी कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. ठीक है. तो यहाँ पर हमने डेटा किया. But in the process of transferring the data from memory to register, register to memory, or register to register, or from one location to another location, our data content of data would not be changed. Okay, we are just transferring the data. हम सिर्फ x data को transfer कर रहे हैं. इस x data के अंदर जो भी data content है हम उसमें कुछ भी changes नहीं कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर है. हम सिर्फ उसे कोई डेटा हमारा एक लोकेशन पर है तो हम उसे दूसरी लोकेशन पर जस्ट सेंड कर दे रहे हैं. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल आपका मैसेज आता है, आपके पास जो मैसेज है कोई एक मैसेज है, आपने जस्ट उस डेटा को उस मैसेज को विदाउट एडिटिंग करे हुए आप क्या करेंगे, जस्ट उसे सेंड कर देंगे किसी और फ्रेंड को. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज योर और फॉर एन एग्जांपल मैं इसको आपको बताऊं. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल लें, मूव ए कॉमा आर एन. ठीक है. इस तरह की चीज आप लोगों ने देखी है. मूव ए कॉमा ए एन, मूव ए कॉमा वी, एड ए बी, इस तरह से ये आपको पता है क्या होते हैं. हेलो. यस मैम. पता है आप To be लोगों को honest, कि ये क्या होते हैं, मूव ए आर एन. अगर या फिर मैं लिखती हूँ मूव आर एन ए, या मैं लिखूं मूव ए सॉरी मूव ए कॉमा वी, या फिर मैं लिखूं मूव सॉरी मूव नो एट ए कॉमा बी. ये आप सभी को पता है कि मैं ये क्या लिख रही हूँ, ये क्या है. मैम इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस है. बट हम कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये असेंबली लैंग्वेज की. असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, हमारी मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है. हम जैसे हम बोलें कि हमें एडिशन करना है, सो ए प्लस बी, हमें पता है कि इसका एडिशन क्या होगा. ए प्लस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो वी गेट द वन वैल्यू, दैट इज अ सी. ठीक है. Suppose 1 plus 2 is equal to 3. We can understand it is very easily, but computer can't understand because computer can understand only machine level language. And for machine language, machine level language, we have to give the instruction in the assembly language. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, असेंबली लैंग्वेज में हम मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करेंगे. अब मैंने लिखा है मूव ए कॉमा बी, ये कॉमा है. ठीक है. मूव ए कॉमा बी, दिस मूव इज व्हाट, मूव क्या है,
opcode, No, this is not opcode. ना मूव आपको ए का डाटा बी में ट्रांसफर करेगा। ओके, अंडरस्टैंड। दिस मूव हम जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, दिस मूव, ऐड, CLR, पुश, दीज ऑल आर निमोनिक्स। क्या बोलते हैं हम इनको? निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं बेसिकली? दिस निमोनिक्स आर अ स्पेशल टाइप, basically these mnemonics are pre-defined assembly language for machine instruction, pseudocodes and directives and data allocation statements. ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे निमोनिक्स? क्या होती है? प्री डिफाइंड असेंबली लैंग्वेज है। किसके लिए? मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए, सुडो कोड्स के लिए, डायरेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो हम असेंबली लैंग्वेज में हम पूरा नहीं लिखते हैं कि मूवमेंट या मूव, मूव। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं? उनके शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म होती है, लाइक हमें किसी को ऐड कराना, एडिशन परफॉर्म ऑपरेशन कराना है, तो हम एडिशन पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे? ऐड। अगर हमें क्लियर कराना है तो हम क्या लिखेंगे? CLR। अगर हमें हॉल्ट कराना है तो हम क्या लिखेंगे? HLT। ठीक है, ये टॉपिक है निमोनिक्स, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये मूव क्या है? हमारा निमोनिक्स है। ठीक है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? मशीन इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मूव A, RN। ठीक है, R क्या है हमारा? रजिस्टर। तो हम क्या कर रहे हैं? इस R रजिस्टर्स में किसी N, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज हमारा ये रजिस्टर है एंड इसमें हमारे नंबर ऑफ रजिस्टर्स की जो लोकेशन है सपोज 100 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? N की वैल्यू 100 में से कुछ भी ले सकते हैं, या सिंपल आप R ही समझ लो, N नहीं भी समझना है तो। हम क्या करेंगे? मूव कराएंगे रजिस्टर का जो भी डेटा है उसको किसमें? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो क्या होगा? मूव, जो भी हमारा डेटा होगा, मूव द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। ठीक है, हम ए जो यूज करते हैं दैट इज अवर एक्यूमुलेटर, R इज फॉर रजिस्टर। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? मूव करा रहे हैं हम डेटा को रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में। सेकंड में लिखा है मैंने मूव RN, A, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो हम एक्यूमुलेटर का जो डेटा है हम क्या करा रहे हैं? एक्यूमुलेटर से रजिस्टर में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मैंने लिखा मूव AB, मींस B का जो भी डेटा है हम उसको किस में मूव करा रहे हैं? A में मूव करा रहे हैं। क्लियर है? अब आपको कहीं पर भी इस तरह के अगर स्टेटमेंट्स दिखते हैं तो हमें समझना है कि फर्स्ट जो है वो हमारा निमोनिक है, देन हम यहाँ पर हमारे क्या है? जो भी हमारे ए अगर है कैपिटल है तो वो हमारा क्या है? एक्यूमुलेटर। अगर हमारा एडिशन में ए दिया है तो इट मींस वो हमारा ऑपरेंड है। बट अगर इस तरह से दिया है मूव या मूव के साथ दिया है तो वो हमारा ए एक्यूमुलेटर होगा, आर हमारा रजिस्टर होगा। क्लियर है? नाउ सेकंड, सेकंड क्या है आपका? डेटा मैनिपुलेशन रजिस्टर। ओके, डेटा मैनिपुलेशन रजिस्टर। बट डेटा मैनिपुलेशन रजिस्टर से पहले हम क्या देखेंगे? कितने टाइप के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है आपका? लोड, देन स्टोर, मूव, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, पुश एंड पॉप। ठीक है, तो ये 8 टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? आपके डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब हम इनके लिए जो निमोनिक यूज करते हैं दैट इज लोड के लिए हम क्या यूज करेंगे? LD, स्टोर के लिए ST, मूव के लिए MOV, एक्सचेंज के लिए XCH, इनपुट के लिए IN, आउटपुट के लिए OUT, पुश के लिए PUSH एंड पॉप के लिए POP पॉप। ठीक है, तो ये 8 हम डेटा ट्रांसफर यूज कर रहे हैं। लोड क्या होगा हमारा? ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसिंग रजिस्टर, और वी कैन से दैट एक्यूमुलेटर। ठीक है, सो हम जो भी हमारा डेटा होगा हम कहाँ से करेंगे? उसको मेमोरी से प्रोसेसर में, प्रोसेसर रजिस्टर में हम क्या कराएंगे? ट्रांसफर करेंगे।
ठीक है, लोड कराएंगे। स्टोर क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम अ प्रोसेसर रजिस्टर इनटू मेमोरी। ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेसर रजिस्टर होगा हम उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, मेमोरी में। मूव क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। ठीक है, किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हमें उसे मूव कराना है तो वो हमारा क्या होगा, मूव होगा। एक्सचेंज क्या होगा, अगर हम स्वैप करा रहे हैं दो रजिस्टर्स में या मेमोरी वर्ड्स के बीच में कोई इंफॉर्मेशन को। इनपुट क्या होगा या आउटपुट क्या होगा, जो भी हम डेटा है प्रोसेसर्स रजिस्टर्स के बीच में जो भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो ट्रांसफर कर रहे हैं। पुश पॉप क्या होगा, हमारा ट्रांसफर डेटा बिटवीन प्रोसेसर रजिस्टर एंड अ मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक में जो भी हम डेटा को पुश एंड पॉप कराएंगे दैट इज अवर पुश एंड पॉप। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। बट बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि 8 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, उनके निमोनिक्स क्या होते हैं। एक टेबल के थ्रू आप इतना भी बताएंगे तो इट इज ऑल्सो सफिशियंट। ठीक है, तो लोड, स्टोर, मूव, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, पुश एंड पॉप। ठीक है, ये 8 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं डेटा ट्रांसफर के। ठीक है, ये देखिए अब डेटा ट्रांसफर, ये जो आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है इसमें डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स भी यूज होते हैं आपके, लाइक आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिलेटिव, इमीडिएट, इंडेक्स, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड्स भी इसमें यूज होते हैं हमारे। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि जो भी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, डेटा ट्रांसफर में हम उसके डेटा के कंटेंट को चेंज नहीं कर रहे थे, कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हम एज इट इज उसे चेंज कर रहे थे। बट डेटा मैनिपुलेशन में हम क्या करेंगे, हम उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इट परफॉर्म द ऑपरेशन बाय अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, so all these operation performs arithmetic operation, logical operation, shift operation। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। ठीक है, so basically manipulation is saying that something is going to be changed in the content of the data with the help of some operation। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर, उस डेटा के ऊपर हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशंस हैं हम उसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब वन बाय हम देखते हैं कि लॉजिकल, अरिथमेटिक क्या होते हैं, लॉजिकल क्या होते हैं एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं हमारे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता है कि क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये आप सभी को 4 पता है कि ये होते हैं। ठीक है, बट इन 4 के अलावा भी हमारे कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड विथ कैरी, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, और वी कैन से दैट नेगेट। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, 2 4 6 8 9, ये 9 टाइप के ऑपरेशंस जो हैं वो हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराता है। एंड उसमें से भी ये जो है हमारे, ये 5 6 सॉरी, ये हमारे मेन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ऐड विथ कैरी, सब्ट्रैक्ट विथ कैरी एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इनके निमोनिक्स क्या होंगे, तो इंक्रीमेंट के लिए INC, डिक्रीमेंट के लिए DEC, एडिशन के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लाई के लिए MUL, डिवाइड के लिए DIV, ऐड विथ कैरी, तो ऐड विथ कैरी के लिए, ऐड के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, ऐड, एंड कैरी के लिए हम उसके साथ क्या यूज कर लेंगे, C, तो क्या हो जाएगा ADDC, ऐड विथ कैरी। सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, सब्ट्रैक्ट के लिए हम यूज कर रहे थे निमोनिक SUB, एंड बोरो के लिए हम क्या यूज करेंगे, B, तो क्या हो जाएगा सब SUBB। ठीक है, एंड नेगेट या टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम NEG निमोनिक का यूज करते हैं। देखिए ये निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज अगर ये निमोनिक्स आपने रॉन्ग कर दिए तो आपका पूरा जो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो निमोनिक्स जो है वो हमें प्रॉपरली याद रखने हैं कि किस इंस्ट्रक्शन के लिए, किस ऑपरेशन के लिए हम कौन सा निमोनिक यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे 9 टाइप के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन में क्या होगा आपका, देखिए, तो लॉजिकल बिट में आपको पता है कि हम जो लॉजिकली जो हम यूज करते हैं वो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आपका एंड और एक्स और, ठीक है, या फिर आपका क्लियर, कैरी, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ये सब निमोनिक्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से होंगे आपके, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट, एंड और, एक्स और, क्लियर कैरी, सेट कैरी, कॉम्प्लीमेंट कैरी, इनेबल इंटरप्ट एंड डिसेबल इंटरप्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है या ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है जिनको हम परफॉर्म करेंगे। तो क्या हुआ, क्लियर के लिए हम क्या यूज करेंगे, CLR, कॉम्प्लीमेंट के लिए COM, एंड एज इट इज कैपिटल में, और एज इट इज एक्सक्लूसिव और, एक्स और, क्लियर कैरी, तो क्लियर के लिए हम कमांड जो निमोनिक यूज करते हैं दैट इज CLR। ठीक है, और कैरी के लिए क्या आ जाएगा, C, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर कैरी। सेट कैरी मींस सेट, SCT सेट, एंड कैरी के लिए C, तो सेट C। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैरी, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, COM, एंड कैरी के लिए C, तो ये हो जाएगा हमारा COM C। इनेबल इंटरप्ट, इनेबल के लिए हम E यूज करते हैं एंड इंटरप्ट के लिए हम I यूज करते हैं। डिसेबल इंटरप्ट, डिसेबल के लिए D एंड इंटरप्ट के लिए I, DI। ठीक है, तो ये हमारे लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड ये उनके निमोनिक्स हैं। नाउ नेक्स्ट होता है आपका शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हमारे क्या होते हैं, shifts are the operation in which the bits of a word are moved from left to right. ठीक है, basically the shift instruction may specify either logical shift, arithmetic shift or rotate type of operation. ठीक है, so शिफ्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा शिफ्ट जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो भी हमारी बिट वर्ड्स के जो बिट्स हैं उनको हम मूव कराते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जो भी हमारे शिफ्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो हमारे लॉजिकल शिफ्ट होते हैं, या हमारे अरिथमेटिक शिफ्ट होते हैं, या हमारे रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, लॉजिकल शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, rotate right, rotate left, rotate right with carry, rotate left with carry। ठीक है, तो बेसिकली आपको 3 दिख रहे हैं, लॉजिकल शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट एंड रोटेट। अब इनके निमोनिक्स क्या होंगे, लॉजिकल शिफ्ट राइट। ठीक है, तो SHR। ठीक है, लॉजिकल शिफ्ट राइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, शिफ्ट SH और R, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट SHL, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है तो इजी तरीका ये, शिफ्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, निमोनिक SH। ठीक है, राइट के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट, तो SHR, शिफ्ट के लिए SH, लेफ्ट है तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ऐड L, SHL। ठीक है, अब अरिथमेटिक के लिए हम क्या यूज करेंगे, A, तो SH हमारा शिफ्ट हो गया, राइट है तो SHR, और कौन सा है हमारा अरिथमेटिक, तो क्या आ जाएगा A, SHRA। अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट के लिए क्या होगा हमारा SHLA, SH शिफ्ट, फिर हमारा लेफ्ट, और फिर ये अरिथमेटिक। रोटेट राइट, RO रोटेट, और ये क्या है आपका राइट, रोटेट लेफ्ट, RO रोटेट, एंड L फॉर लेफ्ट, ROL। रोटेट राइट विथ कैरी, रोटेट राइट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ROR, एंड कैरी के लिए हम C, RORC, एंड रोटेट लेफ्ट विथ कैरी मींस RO रोटेट, लेफ्ट L, एंड कैरी C। ठीक है, तो इस तरह से आप निमोनिक्स को याद रख सकते हैं कि किस ऑपरेशन के लिए हमारा कौन सा निमोनिक होगा। क्लियर है ये शिफ्ट इंस्ट्रक्शन एंड लॉजिकल बिट इंस्ट्रक्शन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन।
ठीक है। तो इन 3 टाइप से हम अपने डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड उसे क्या करेंगे, हम उसके कंटेंट को हम उसे चेंज कर सकते हैं by applying this operation. We can manipulate it. That's why this instruction is called data manipulation instruction. Okay. Now next one is our ठीक है, next one is our program control. रूपल प्लीज अटेंडेंस क्लिक कर लेना, शॉर्ट अटेंडेंस वो स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके, सो नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सॉरी प्रोग्राम कंट्रोल. सो प्रोग्राम कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल द सिस्टम. ठीक है, क्या करता है, जो भी हमारा सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है. So this instruction basically provide the decision making capabilities and change the path taken by the program when executed in the computer. ठीक है, तो आप देखिए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है एंड क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को, ताकि हम उसका जो पाथ है उसको हम चेंज कर सके और जहां कंप्यूटर में हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं हम उनके पाथ को लेकर उनमें चेंजेस कर सके. ठीक है, सो बेसिकली इट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर ऑल्टरिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल देखिए, मैं इजी वे में अगर आपको बताऊं कि कंट्रोल का क्या होगा. फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, प्रोग्राम काउंटर है. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को वो होल्ड करता है. ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, बेसिकली इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट. ठीक है, मींस कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है. ठीक है, तो सपोज इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर 1 to 100 हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, जो एग्जीक्यूट होंगे कौन से वे में, सीक्वेंसली. ठीक है, 1 by 1 एग्जीक्यूट होंगे, मींस 1 एग्जीक्यूट होगा, देन 2, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 अप टू 100 सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे 1 by 1. बट फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है कि इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली मुझे 10th नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है. ठीक है, फर्स्ट से सीधे मुझे 10th नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जंप का यूज करूंगी. मैं यहाँ से जंप करूंगी और डायरेक्टली कहाँ पर आ जाऊंगी, 10th नंबर के इंस्ट्रक्शन को, और उस इंस्ट्रक्शन को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी. तो देखिए यहाँ पर हम सीक्वेंशियली ना जाकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे दूसरे इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनका सॉरी इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहे हैं. प्रोग्राम काउंटर से हम क्या कर रहे हैं, उनको जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम डायरेक्टली 10th नंबर के इंस्ट्रक्शन पर आते हैं और उसे एग्जीक्यूट कराते हैं. ठीक है, तो हमें फर्स्ट से 10 पर जाने के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है दैट इज जंप. ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि हमें ब्रांचिंग भी करनी रहती है, हमें जंप भी करना होता है, या फिर हो सकता है कि मुझे अब इस 10th नंबर से मुझे 2nd नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है. ठीक है, तो अब मेरी लोकेशन 10th नंबर पर है बट मुझे इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट कराना है, 2nd नंबर का. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, रिटर्न जाऊंगी. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया है, देन अब मैं क्या करूंगी, 2nd इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगी. तो हम यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, कौन सा, रिटर्न. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो हम इंस्ट्रक्शन है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. क्लियर है ये? तो अब देखिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली टू मीन द सेम थिंग्स. ठीक है, ब्रांच एंड जंप को हम इंटरचेंज कर सकते हैं सेम थिंग्स में. ठीक है, अब कौन से इसमें हमारे ऑपरेशंस होंगे, ब्रांच, जंप, स्किप, कॉल, रिटर्न, कंपेयर एंड टेस्ट, एंड वन मोर इज हॉल्ट. ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम कंट्रोल के ऑपरेशन है. अब ब्रांच के लिए निमोनिक्स का हम क्या यूज करेंगे, BR, जंप के लिए JMP, स्किप के लिए SKP, कॉल के लिए CALL, रिटर्न के लिए RET, कंपेयर के लिए
CMP। देखिए कंपेयर के लिए हम CMP यूज कर रहे हैं एंड प्रीवियसली कॉम्प्लीमेंट हमने यूज किया था, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने COM यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, TST। एंड नेक्स्ट होता है आपका हॉल्ट, HALT, तो उसके लिए हम यूज करते हैं HLT। ठीक है, तो ये निमोनिक्स है आपके इन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अब ये जो आपके प्रोग्राम कंट्रोल होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो आपका डेटा मैनिपुलेशन है उसका मैनिपुलेशन हम 3 वे में कर सकते हैं, अरिथमेटिक,